आज मैं फिर आपके लिए दूसरा एक नया वीडियो लेके आया हूँ और आज का भी ये वीडियो जिम को लेकर ही है। दोस्तों, आज आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो जिम में नहीं हूँ, कोई जंगल वंगल में हूँ। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये जंगल ही है। वैसे तो दोस्तों आज संडे है तो जिम छुट्टी है, इसीलिए थोड़ा घूमने के लिए बाहर आ गया हूँ। तो यहीं पे ही सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, तो यहीं पे ही शुरू कर दिया ये वीडियो। तो जो दोस्तों आज का जो मेन टॉपिक है जो जिम में आजकल जो भ्रम फैला जा रहा है कि जिम में लोगों को हार्ट अटैक्स क्यों होते हैं, तो उसका जो मेन कारण है मैं आपको बता देता हूँ कि जिम में लोगों को अक्सर हार्ट अटैक क्यों आते हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक्स आने का कोई एक कारण नहीं होता है, इसका बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि आप कुछ दारू लेके ड्रग्स लेके वर्कआउट करते हो, या फिर कुछ बिना वार्म अप करके हैवी वेट लिफ्ट करते हो, या फिर आप कुछ हाई डोज स्टेरॉइड्स लेते हो, या फिर आपका प्रॉपर रेस्ट नहीं होता है और डाइट ठीक नहीं होता है और आप प्रेशर में आके वर्कआउट करते हो। तो इसका बहुत सारा कारण होता है दोस्तों, हार्ट अटैक आने का कोई एक कारण नहीं होता है। और जो आम इंसान है और जो हर गाइडलाइन के अनुसार वर्कआउट करता है, अपने ट्रेनर के हिसाब से वर्कआउट करता है और प्रॉपर रेस्ट लेता है, प्रॉपर डाइट लेता है, बिना प्रेशर के वर्कआउट करता है और जो नेचुरल वर्कआउट करता है, तो उसको कभी भी हार्ट अटैक्स नहीं आते हैं जिम में। आप निर्भय रहिए और बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहकर वर्कआउट कीजिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, हार्ट अटैक सिर्फ जिम में आजकल नहीं आते हैं, बाहर भी हार्ट अटैक्स आते हैं। और जिनको हार्ट अटैक आते हैं उनका भी बहुत सारे कारण होता है। जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल होता है तो उनको भी हार्ट अटैक आते हैं और कुछ पेट के जो गैस्ट्रिक के कारण भी हार्ट अटैक्स आते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको कभी भी हार्ट अटैक्स नहीं आएंगे। मैं बोला ना, हार्ट अटैक क्यों आते हैं जिम में? जो मिस यूज करते हैं जिम में, कुछ मेडिसिन यूज करते हैं, कुछ ड्रग्स यूज करते हैं, कोई दारू पी के एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे जो भी जिम में मिस यूज करते हैं उनको हार्ट अटैक्स आने का चांसेस होता है। आप अगर नेचुरल है, अगर नॉर्मल है अगर, तो आपको कभी भी हार्ट अटैक्स नहीं आते हैं। तो आप निर्भय रहें और ये सारे भ्रम से दूर रहे और वर्कआउट हमेशा सुस्ती से फुर्ती से करें। और रही बात आपके घर में जो बेटा है, भाई है, जो भी बच्चे हैं, उनको भी जिम भेजिए वर्कआउट करवाने के लिए। क्योंकि आजकल के जो यंग जनरेशन है ना, वो अगर घर में बेकार रहेंगे, बेकार बैठेंगे, तो वो गलत दोस्तों के साथ गलत जगह में जाकर चोरी, डकैती, दंगा, मारपीट में उसमें घुस जाते हैं। क्योंकि उनका जो टाइम है ना, वो टाइम कटता नहीं, उनका जो दिन भर का टाइम नहीं कटता है। तो उनका जो टाइम कटाने के लिए वो कुछ भी ऐसे उल्टे सीधे हरकतें करते रहते हैं। कोई नशे में डूबता है, कोई दारू में डूबता है, कोई लड़कियों के चक्कर में अपना करियर बर्बाद कर देते हैं। तो ये सबके लिए आपको क्या करना है? आपका अगर बेटा, अगर भाई घर में बैठा है तो उसको जिम भेजिए, जिम जा, वर्कआउट कर। अगर वो जिम जाएगा, वर्कआउट करेगा, तो उसको अपने बॉडी के ऊपर जो अट्रैक्शन आएगा, वो कभी भी गलत रास्ते में जाने के लिए सोचेगा नहीं। वो हमेशा जिम जाकर आएगा और थक कर घर में ही रहेगा, रेस्ट लेगा, क्योंकि उसको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि बाहर जाकर मस्ती करे और बेकार में अपना टाइम बर्बाद करे। तो ये रही तो यंग जनरेशन की। आजकल के जो ओल्ड जनरेशन है, उनको भी एक्सरसाइज करना है, वर्कआउट करना है। उसका क्या फ़ायदा है? देखिए दोस्तों, आजकल क्या हो गया है ना, जो नए नए डिजीज आते, नए नए जो बीमारियाँ आते रही है आजकल, आ रही है आजकल। तो क्या हो रहा है ना, आपको 30 या 35 एज है तो आपको डायबिटीज़ आ जाता है, किसी का किडनी का बीमारी आ जाता है, किसका गैस्ट्रिक का बीमारी आता है। ये सारे जैसे छोटे छोटे या बड़े बड़े आप बोलिए, ये सारे बहुत सारे बीमारी इंसान के जकड़ लेती है। क्योंकि
वो कुछ भी फिजिकली एक्टिविटी नहीं करते हैं, सिर्फ खाते हैं पीते हैं पैसे कमाते हैं और सो जाते हैं, खाते हैं पीते हैं पैसे कमाते हैं सो जाते हैं। उनका जो फिजिकली एक्टिविटी कुछ नहीं होता है, वो अंदर से धीरे 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 खोखला होते जाते हैं। तो जब खोखला हो जाते हैं उसके बाद वो मेडिकल जाते हैं, फिर अपना जो पैसे कमाए होंगे वो पैसा पूरा अपने शरीर में लगाते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, रोज कुछ ना कुछ आपको फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए एक्सरसाइज करना है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे, आप पसीना निकालोगे, तो आपका जो बॉडी का जो स्टोरेज शुगर है ना वो हमेशा डाउन रहेगा, क्योंकि आपका जो वर्कआउट करेंगे आपका एनर्जी में आपका शुगर खत्म हो जाएगा। तो शुगर अगर खत्म हो गया तो आपका शुगर लेवल डाउन होगा। अगर आपका शुगर लेवल डाउन होगा तो आपको कभी भी डायबिटीज नहीं होगा। ये होता है बेनिफिट जिम का। दूसरा जो गैस्ट्रिक होता है, जो इंडाइजेशन होता है, उसका कारण क्या है कि आप सुबह 10 बजे तक भूखे पेट रहते हो, 11 बजे तक भूखे पेट रहते हो। इसके कारण आपके पेट में एसिडी का जो सिस्टम है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर एसिडी का सिस्टम हाई लेवल हो गया तो आपको इंडाइजेशन होगा, धीरे धीरे इंडाइजेशन होके आप गैस्ट्रिक के बीमारी मरीज हो जाओगे। अगर गैस्ट्रिक के मरीज हो जाओगे तो हाई गैस्ट्रिक के मरीज हो जाओगे तो आपको धीरे धीरे मेडिसिन का यूज करना पड़ेगा, और इसके कारण आपको कभी भी हार्ट अटैक्स आने का बहुत सारा चांसेस है। इसीलिए अगर आप जिम जाओगे तो सुबह सुबह कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए आपका ट्रेनर कहेगा। अगर आप सुबह सुबह उठकर वर्कआउट करने के लिए जिम जाने के लिए तैयार होगे तो कुछ भी ब्रेकफास्ट लोगे, उसके बाद आपको आपके पेट में एसिडी का लेवल हाई लेवल नहीं होगा और आपका इंडाइजेशन का जो रोग है ना वो आपको कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए आपको गैस्ट्रिक भी नहीं होगा और आप स्वस्थ रहोगे। और आपका जो एज है ना हमेशा ये याद रखिए, अगर आप जब तक एक्सरसाइज करोगे, वर्कआउट करोगे, आप चाहे 40 हो या 50 एज हो जाओ, आप हमेशा 10 साल नीचे छोटा ही दिखोगे। क्योंकि उसका जो कारण है, हमारा जो बॉडी का जो स्किन होता है, ये सारे स्किन के जो टिश्यूज है ना वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। छोटे छोटे वैन होते हैं, वो वैन में ब्लड फ्लो होता है हमेशा। अगर वो ब्लड फ्लो होता रहेगा और टिश्यूज एक्टिव रहेंगे तो आप हमेशा यंग दिखोगे। इसीलिए आपको हमेशा जिम करना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। मैं ये नहीं बोलता कि आप हम किसी भी एक जिम में जाके एक्सरसाइज करो। अगर आपका उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि आप एक अच्छे जिम में जाके एक्सरसाइज करें, तो आप घर में भी एक्सरसाइज करते हैं, बाहर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, छत पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई ग्राउंड में भी जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं आपको यही सलाह देता हूं कि आप जहां भी जाइए पर आपका सेहत का आप ख्याल रखिए। अगर जानबूझकर आप आपका सेहत का ख्याल नहीं रखोगे तो आप फ्यूचर में आप बीमार पड़ सकते हो, और आप बीमार पड़कर खुद को और आपके फैमिली को नुकसान दे सकते हो। इसीलिए मेरे बात का ख्याल रखिएगा। अगर बुरा लगे तो दोस्त समझकर माफ कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए वीडियो लंबा हो गया थोड़ा। थैंक यू। कल जिम खुलेगा, कल मंडे है, कल और एक नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।